गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हो एवरीवन? सो आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ एपिसोड नंबर 10, एश्योर एनएससी नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप क्या है, अंडर माय यूट्यूब चैनल, अंडर प्लेलिस्ट एश्योर एडमिन कोर्स हिंदी में। सो एनएससी नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप हमारा फर्स्ट लेवल ऑफ डिफेंस है और काइंड ऑफ फायरवॉल कह सकते हो आप। सो हमारे दो लेवल ऑफ डिफेंस हैं। पहला नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप और इन डेप्थ डीप लेवल डिफेंस चाहिए तो माइक्रोसॉफ्ट में है एश्योर फायरवॉल। और एनएससी फर्स्ट लेवल ऑफ फायरवॉल कह सकते हो आप, जो पोर्ट लेवल पे काम करता है। फायरवॉल का बेसिक आर्किटेक्चर मैं बताता हूँ। अगर कोई भी यूज़र कनेक्ट करता है और ट्रैफिक आ रहा है और कोई फायरवॉल है और ये मेरी वर्चुअल मशीन है, अगर ट्रैफिक सपोज इसको आरडीपी कनेक्ट कर रहा है, ट्रैफिक वीएम की तरफ आ रहा है तो इनबाउंड ट्रैफिक है। अगर वो आउटसाइड ट्रैफिक जा रहा है, इंटरनेट से बात कर रहा है, आउटबाउंड ट्रैफिक है एग्जाम्पल। तो फायरवॉल प्रोटेक्ट करता है। कंसेप्ट है सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, और आइदर उसको अलाउ करना है और डिनाई करना है। 5 टपल रूल बोलते हैं उसको। तो हमारे रूल्स हैं, रूल्स जनरली हम लोग डिफाइन करते हैं और एक ग्लोबल रूल होता है डिनाई रूल। डिनाई रूल जनरली फायरवॉल में डिफॉल्ट होता है। अगर मुझे आरडीपी अलाउ करना है तो मैं रूल नंबर 100, रूल नंबर 200, रूल नंबर 300, रूल नंबर 400, वो रूल नंबर 100 चेक करेगा पहले इस ऑर्डर में। आरडीपी अलाउ है, नहीं, आरडीपी अलाउ है, नहीं, आरडीपी अलाउ है, नहीं, आरडीपी अलाउ है, नहीं। अलाउ नहीं है तो डिनाई हमेशा प्रायोरिटी लेता है। अगर हम बात करते हैं 200 आरडीपी डिनाई है और अगर 300 रूल आरडीपी अलाउ है, कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन 200 300, उस केस में वो इस ऑर्डर पे जाएगा। 100 आरडीपी अलाउ है, नहीं, 200 डिनाई है, तो जहाँ भी रूल मैच करेगा वहाँ पे रूल प्रोसेसिंग होगी और वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, वो नया रूल को चेक नहीं करेगा। और कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ बिटवीन 200 300, जो उसका लोअर नंबर ऑर्डर है वो प्रोसेसिंग होगा, लोअर विल विन। सो ये फंडामेंटल रूल है। अब बात करते हैं एनएसजी की। एनएसजी एश्योर पे दो ऑब्जेक्ट पे डिफाइन होता है। एक तो निक लेवल, इनडायरेक्टली आप उसको बोल सकते हो वीएम लेवल, और दूसरा होता है सबनेट लेवल। दो जगह पे आप एनएसजी अटैच कर सकते हो। जब आप एक वीएम बिल्ड करते हो तो वीएम लेवल एनएसजी हमेशा डिफॉल्ट बनता है। मेरी वीएम का नाम है VM01, तो एक एनएसजी हमेशा बनेगा VM1 एनएसजी, जो हमेशा अटैच होगा निक लेवल पे। सबनेट लेवल पे एनएसजी कभी भी डिफाइन नहीं होता है। आपको चाहिए आप एडिशनली सबनेट लेवल पे अटैच करते हो मैनुअली, डिफॉल्ट नहीं होता है। इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि मुझे सबनेट लेवल पे क्यों चाहिए। तो मेरे दो लेवल डिफेंस है। अगर मुझे आरडीपी एक्सेस करना है तो पहला डिफेंस मेरा ये रहेगा, दूसरा डिफेंस ये रहेगा, तो दो प्रोटेक्शन इसलिए चाहिए। और एक और रीज़न ये है कि मेरे पास सपोज 100 वीएम्स है, हर वीएम पर मेरा एक एनएसजी है। मुझे इंटरनेट अलाउ करना है फॉर ऑल द वीएम्स, तो मैं वन बाय वन रूल नहीं डिफाइन करूंगा निक लेवल पे, एक अलाउ और डिनाई रूल कर दूंगा सबनेट लेवल पे। क्योंकि सबनेट लेवल पे कोई भी रूल मेरा डिफाइन होता है तो वो पूरे सबनेट वीएम्स के लिए एप्लीकेबल होगा। तो वो भी एक रीज़न है कि अगर मुझे एक रूल सबको डिफाइन करना है तो मैं सबनेट लेवल पे करूंगा। उसी रीज़न से हम सबनेट लेवल पे भी एनएसजी अटैच करते हैं। तो दो लेवल डिफेंस हो गया, एक तो डिफॉल्ट और एक एडिशनली जो आप करते हो। दूसरा, एनएसजी में 6 रूल्स हमेशा डिफॉल्ट होते हैं।
एक तो लोड बैलेंसर अलाउ होता है इनबाउंड में, इंटरनल वीनेट कम्युनिकेशन अलाउ होता है इनबाउंड, रेस्ट एवरीथिंग इज डिनाई, सब डिनाई होता है। इंटरनेट अलाउ होता है आउटबाउंड में, वीनेट आउटबाउंड अलाउ होता है और बाकी सब डिनाई होता है। वीनेट इनबाउंड, वीनेट आउटबाउंड क्या है? सबनेट 1 वीएम अगर इस वीएम से बात करना चाहता है तो यहाँ के लिए आउटबाउंड हो गया, यहाँ के लिए इनबाउंड हो गया। यही अगर वीएम अपोजिट में कम्युनिकेट करना चाहता है, इसके लिए आउटबाउंड हो गया, इसके लिए इनबाउंड हो गया। इट मीन्स सबनेट 1, सबनेट 2 और ऑल द सबनेट्स अगर एक ही वीनेट का पार्ट है, उनका हमेशा कम्युनिकेशन फायरवॉल में अलाउ होता है, वीनेट इनबाउंड, वीनेट आउटबाउंड। और उसके बाद बाय डिफॉल्ट लोड बैलेंसर अलाउ है और एश्योर में इंटरनेट हमेशा अलाउ होता है। ये हमेशा 6 डिफॉल्ट रूल्स होते हैं। चलो अब हम डिप्लॉय करते हैं। एक वीनेट बना रहा हूं जो हमने कल भी किया था। एक सबनेट 1 जंप बॉक्स और एक सबनेट 2 प्रॉड सबनेट। दोनों पे एक एक वीएम बनाऊंगा, जंप बॉक्स में विद पब्लिक आईपी और प्रॉड में विदाउट पब्लिक आईपी। VM1 जंप बॉक्स, अब देखो मैं डिफॉल्ट आरडीपी अलाउ कर रहा हूं, लेकिन ये मेरा एनएसजी रूल डिफॉल्ट नहीं है। मैं आरडीपी चेक बॉक्स अलाउ कर रहा हूं, तो जो मैंने 3 रूल की बात करी थी डिफॉल्ट में, लोड बैलेंसर, वीनेट इनबाउंड, 6 रूल्स, 3 इनबाउंड के, 3 आउटबाउंड के, तो एक आरडीपी रूल अलग से अलाउ हो जाएगा बिकॉज मैं आरडीपी अलाउ कर रहा हूं। ये मेरी होगी VM1 सबनेट 1 सबनेट 1 एक VM2 की क्रिएट करेंगे सबनेट 2 के लिए, VM2 सबनेट 2 इसमें भी मैं आरडीपी रूल अलाउ कर देता हूं, पब्लिक आईपी अलाउ कर रहा हूं। जो बेस्ट प्रैक्टिस थी हमने सीखा है इन ए प्रीवियस रिकॉर्डिंग, प्रीवियस सेशन,
कि कैसे बेस्ट प्रैक्टिस करते हैं, सिक्योरली कैसे कनेक्ट करते हैं। अभी मैं डिफ़ॉल्ट कर रहा हूँ। बस ये है कि ये मेरी सबनेट 2 वीएम है। सो मेरे पास अब 2 वीएम है, एक सबनेट 1 में और एक सबनेट 2 में। तो आप देखो, जो मेरा वीएम का नाम है VM1 जंप बॉक्स NSG, VM2 सबनेट 2 NSG, उस NSG में मैं जा रहा हूँ। तो निक कार्ड में अटैच है, सबनेट में अटैच नहीं है। और मेरे 3 इनबाउंड रूल्स और 3 आउटबाउंड रूल्स डिफ़ॉल्ट हैं। और जो मैंने RDP चेकबॉक्स अनेबल किया था, तो उसका एक RDP रूल नया है। RDP रूल मैं चेकबॉक्स नहीं करता हूं तो मैं RDP कनेक्ट नहीं कर सकता हूं। तो अभी मैं VM1 को RDP कनेक्ट कर सकता हूं। यूजर नेम पासवर्ड प्रॉम्प्ट आ रहा है, मतलब RDP कनेक्ट हो रहा है। IP नोट कर लो, .12 सबनेट VM1 जंप बॉक्स। और बाय डिफॉल्ट सारी वेबसाइट्स एश्योर में अलाउड है, क्योंकि NSG रूल हमने देखा। NSG रूल, outbound internet allowed, VNet outbound internet allow, rest everything is deny। और हमारा VNet inbound allow, load balancer allow। सो अगर मैं इसमें लिखूं google.com, facebook.com, wipro.com, सब कुछ अलाउड है। अब मैं क्या करता हूं, NSG पे जाता हूं, मैं एक NSG डिप्लॉय करता हूं सबनेट लेवल पे। मैं एक NSG क्रिएट कर रहा हूं, नाम दिया है NSG 01, VNet 01 में अटैच करेंगे, सबनेट 01 जंप बॉक्स। मतलब ओवरऑल मैं जंप बॉक्स सबनेट पे अटैच करूंगा। और इस NSG को मैं निक लेवल पे अटैच नहीं करता हूँ, VM लेवल पे, इसको करता हूँ सबनेट लेवल पे जंप बॉक्स में। अब आप देखो, मेरा RDP कनेक्ट हो रहा था .12 पर, अब RDP .12 पे कनेक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने एक अलग से NSG बनाया है जिसको कि सबनेट पे अटैच किया है, और उसमें RDP डिफॉल्ट रूल नहीं है। यानी कि मेरा ट्रैफिक जब फ्लो करेगा तो सबनेट लेवल फायरवॉल NSG जो है मेरे को प्रोटेक्ट करेगा, और निक लेवल NSG तो RDP पहले से अलाउड है। जब मैंने VM क्रिएट कर रहा था तो RDP का चेकबॉक्स अनेबल किया था, तो एडिशनल रूल बन गया था। लेकिन डिफॉल्ट NSG बनाते हुए वो डिफॉल्ट रूल नहीं है,
यानी कि मेरा सबनेट लेवल एनएसजी मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है। यानी कि अगर मैं आरडीपी करूं सेम आईपी को तो आरडीपी नहीं होगा। अब मैं चाहता हूं आरडीपी ना हो मेरे एंटायर सबनेट पर। अब इसमें दो कंसेप्ट होते हैं, आरडीपी अलाउ नहीं करना है और आरडीपी ब्लॉक करना है एंटायर सबनेट पर, तो मैं एनएसजी सबनेट लेवल पे रूल लगाऊंगा। एक स्पेसिफिक वीएम पे ब्लॉक करना है तो मैं निक लेवल पे जो एनएसजी है उस पर अटैच करूंगा। तो अभी मैं सबनेट लेवल पे कर देता हूँ इनबाउंड। तो ब्लॉक तो है ही है, अब मुझे अलाउ करना है। तो सोर्स एनी आरडीपी 3389 अलाउ। अब आरडीपी अलाउ होगा और मुझे अब इंटरनेट ब्लॉक करना है। तो मैं आउटबाउंड में जा रहा हूँ, ऐड। सो एनएससी में जब आप बात करते हो तो यहाँ पे कंसेप्ट है सोर्स एनी डेस्टिनेशन एनी सर्विस टैग्स। सर्विस टैग क्या है? अगर आपको कोई प्री डिफाइंड रूल है, प्री डिफाइंड रूल ब्लॉक करना है एश्योर पर, लोड बैलेंसर, एश्योर स्टोरेज, कुछ ब्लॉक करना है तो प्री डिफाइंड रूल्स यूज करने हैं सर्विस टैग। ऐसे ही एक रूल है इंटरनेट ब्लॉक। तो मैं अभी सर्विस टैग यूज नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है इंटरनेट ब्राउज पोर्ट 80 और 443 में होता है। तो अगर मैं ये दोनों पोर्ट अगर ब्लॉक कर दूं, डिनाई सबनेट लेवल एनएसजी पर आउटबाउंड डिनाई इंटरनेट, तो मेरा ब्राउजिंग ब्लॉक हो जाएगा। तो अभी आरडीपी अलाउ है और इंटरनेट ब्लॉक है क्योंकि मेरा डिनाई रूल है 443, रूल नंबर 110। आउटबाउंड और इनबाउंड आरडीपी ऑल्सो अलाउड। सब मैं अब कनेक्ट करूं तो डेफिनेटली कनेक्ट भी होगा। और इंटरनेट ब्राउजिंग ब्लॉक रहेगी। अगर मैं करूं विप्रो ब्लॉक्ड, microsoft.com blocked, you see, Facebook blocked, कुछ भी ब्राउज नहीं होगा। सो समरी, एनएससी रूल आप डिफॉल्ट निक पे लगाते हो, वीएम जब क्रिएट होती है तो वीएम लेवल एनएससी रूल ऑटोमेटिकली डिप्लॉय होता है। आपने एडिशनल सिक्योरिटी करनी है तो सबनेट पे डिफाइन करेंगे, और जब भी आप ट्रैफिक अलाउ करेगा और डिनाई करना है तो आपके पास दो ऑप्शन है, दो प्रोटेक्शन है, एक पर्टिकुलर वीएम को प्रोटेक्ट करने के लिए और एंटायर सबनेट को प्रोटेक्ट करने के लिए। और तीन रूल्स डिफॉल्ट बनते हैं, तीन इनबाउंड में, तीन आउटबाउंड में, टोटल 6 रूल्स। लोड बैलेंसर अलाउ, वीनेट इनबाउंड अलाउ, रेस्ट एवरीथिंग डिनाई। आउटबाउंड में इंटरनेट अलाउ है, वीनेट आउटबाउंड अलाउ है, बाकी चीजें ब्लॉक्ड हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस एपिसोड।